आज की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। हमारे हाथ लगी है एक विशेषज्ञ के साथ हुई बातचीत की कुछ खास बातें, और ये इस बात पे रोशनी डालती है कि कैसे हमारे बचपन के अनुभव अक्सर बिना हमारी जानकारी के हमारे आज के रिश्तों की डोर खींचते रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है ना कि हम रिश्तों में एक ही जगह अटके हुए हैं, या वही पुरानी मुश्किलें बार बार सामने आ रही हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे अनजाने मन की कौन सी बातें इन पैटर्न को चला रही हैं। तो चलिए खोदते हैं इन जड़ों को और देखते हैं क्या मिलता है। बातचीत में एक अहम बात ये उभर कर आई कि बचपन में हमने जो भी सीखा, विश्वास, हमें मिली भूमिकाएं, भावनात्मक चोटें, यहाँ तक कि जो ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, वो सब पर्दे के पीछे से हमारे रिश्तों को चला रहे हैं। जैसे कोई अनदेखा रिश्तों का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो बचपन में इंस्टॉल हुआ और आज भी चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सब हमारे होशो हवास के दायरे से बाहर होता है ज्यादातर। जैसे प्यार जताने का तरीका ही ले लीजिए। बातचीत में एक उदाहरण था कि हो सकता है बचपन में किसी ने देखा हो कि घर में बर्तन धोना ही प्यार और देखभाल का प्रतीक है। अब बड़े होके अगर उनके साथी का प्यार जताने का तरीका अलग है, बिल्कुल अलग, तो अनजाने में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। ये सब हमारे उस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, जैसा आपने कहा। और शायद इसीलिए कई लोगों को लगता है कि वो कुछ बदल ही नहीं सकते, जैसे वो बिल्कुल बेबस हों। ऐसा क्यों महसूस होता है? ये कहाँ से आता है ये भाव? हाँ, ये बेबसी का भाव असल में क्या होता है कि असली ड्राइवर हमारा वो अनदेखा मन और उसमें बैठी गहरी मान्यताएं, जैसे मैं शायद काफी अच्छा नहीं हूं या मेरी जरूरतें जरूरी नहीं हैं, वो सतह के नीचे काम कर रहा है। तो जब तक हम इन जड़ों और इनसे जुड़ी शारीरिक प्रतिक्रियाओं, जैसे अचानक तनाव महसूस होना या एकदम से घबराहट होना, के बारे में जागरूक नहीं होते, तब तक हमें लगता है हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। वो एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। पर जैसे ही जागरूकता आती है, हमें उस ऑटोमेटिक रिएक्शन से पहले एक पल के लिए रुकने का और शायद कुछ अलग चुनने का मौका मिलता है। वो स्पेस क्रिएट होता है। अच्छा, जागरूकता, ये बात दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा है दूसरों से बदलने की उम्मीद रखना, खासकर ये सोचना कि अगर हम बदलेंगे तो वो भी बदल जाएंगे। ये उम्मीद अक्सर दुख देती है। ये आती कहाँ से है? क्या ये भी बचपन से जुड़ा है? देखो, बातचीत इशारा करती है कि ये अक्सर बचपन में खुद को बचाने का एक तरीका होता है, एक कोपिंग मैकेनिज्म। जब असलियत मुश्किल लगती थी, दर्दनाक होती थी, तो शायद हम कल्पना में चले जाते थे कि काश ऐसा होता, काश वो बदल जाते। एक तरह की फैंटेसी। बड़े होकर हम वही उम्मीद दूसरों पर डालने लगते हैं, बिना सोचे समझे। समझना ये जरूरी है, और ये मुश्किल हो सकता है, कि हम सिर्फ खुद को बदलने पर काम कर सकते हैं। दूसरों के बदलने की उम्मीद, खासकर अगर कोई पैटर्न सालों से चला आ रहा है, छोड़ना ज्यादा सुकून दे सकता है। मतलब ये सिर्फ बड़ी घटनाओं या ट्रॉमा तक सीमित नहीं है, बल्कि बचपन की छोटी छोटी बातें भी असर डालती हैं। जैसे क्या हमें अपनी भावनाएं खुलकर बताने की इजाजत थी, या हमें कब लगता था कि हाँ, अब हम जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं। ये सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटी लगने वाली बातें ही तय करती हैं कि बड़े होकर हम अपनी भावनाओं से कैसे निपटते हैं, रिश्तों में कैसे जुड़ते हैं, और कौन सी भूमिकाएं, जैसे बातचीत में जिक्र था ओवर अचीवर का, यानी हमेशा कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करना, शायद बचपन में तारीफ पाने के लिए, या केयरटेकर, यानी हमेशा दूसरों की ज़रूरतें अपनी ज़रूरतों से पहले रखना, हम अनजाने में निभाते रहते हैं। भले ही अब वो हमें खुशी ना दें या हमारे लिए सही ना हो। और एक और बात जो बातचीत में थी, वो थी शरीर से वापस जुड़ने पर जोर। जैसे बचपन में शायद किसी ने शारीरिक एहसास, मान लीजिए दिल तेज धड़कने को, चिंता की तरह नहीं पहचाना। क्या इससे हम अपने शरीर से दूर हो जाते हैं? निश्चित रूप से। बहुत गहरा कनेक्शन है। शरीर जो है ना, वो सारी भावनात्मक जानकारी और तनाव को पकड़ कर रखता है। मेमोरी होती है उसमें। अगर हम उससे कट जाते हैं क्योंकि शायद बचपन में उन एहसासों पर ध्यान नहीं दिया गया या उन्हें दबाने को कहा गया, तो हम अपनी भावनाओं और ज़रूरतों से भी कट जाते हैं। तो शरीर से दोबारा जुड़ना, उसकी संवेदनाओं को महसूस करना, चाहे वो आरामदायक हो या असहज, बहुत ज़रूरी है। इसी से भावनात्मक मजबूती आती है और हम रिश्तों में पूरी तरह मौजूद रह पाते हैं। जैसे बातचीत में जिक्र था कि कभी-कभी तेज चलने से बड़ी दिल की धड़कन भी चिंता जैसी महसूस हो सकती है, और इंसान फिर उस गतिविधि से ही बचने लगता है क्योंकि शरीर का सिग्नल गलत समझा जा रहा है। लेकिन अगर ये पुराने पैटर्न्स इतने गहरे हैं, इतने ऑटोमेटिक, तो क्या इन्हें सचमुच बदला जा सकता है? ये तो बहुत मुश्किल लगता होगा ना।
हाँ, मुश्किल है, मैं ये नहीं कहूँगा आसान है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। इसमें लगातार सचेत कोशिश लगती है। पहला कदम उस पुराने विचार या विश्वास को पहचानना, जैसे मैं काबिल नहीं हूँ, उसको पहचानना और उसे कम महत्व देना, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान न देना, उसे सच की तरह न लेना। दूसरा और शायद सबसे अहम कदम, उस नए विश्वास के हिसाब से छोटे छोटे लगातार कदम उठाना, एक्शन लेना, यानी वैसा व्यवहार करना जैसा आप बनना चाहते हैं, भले ही शुरुआत में वैसा महसूस न हो रहा हो। अंदर से आवाज आएगी, नहीं तुम काबिल नहीं हो, पर एक्शन काबिलियत वाला लेना है। धीरे धीरे दिमाग में नए रास्ते बनते हैं, न्यूरल पाथवेज जिसे कहते हैं, और वो पुराने पैटर्न की जगह लेने लगते हैं। ये सचमुच अपने दिमाग को रीवायर करने जैसा है, प्रैक्टिस से होता है। तो सार ये है कि हमारा अतीत हमारे आज के रिश्तों पर बहुत गहरा असर डालता है और अक्सर हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, और जानने वाली बात यह है कि जागरूकता पहला कदम जरूर है, पर असली बदलाव रोजमर्रा के छोटे छोटे सचेत चुनावों से और अपने शरीर और भावनाओं से जुड़ने के लगातार अभ्यास से ही आता है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे महसूस करना और जीना जरूरी है, अनुभव करना। आज की इस चर्चा से एक विचार साथ ले जाने के लिए बातचीत में ये बात सामने आई कि हमारा नर्वस सिस्टम जानी पहचानी चीजों को पसंद करता है, परिचित को। भले ही वो जानी पहचानी चीज उथल पुथल या मुश्किल ही क्यों ना हो, उसे वही सेफ लगता है। अजीब बात है, पर ऐसा ही है। तो सवाल यह है कि हम जानबूझकर एक्टिवली शांति और सुरक्षा को अपने जीवन और रिश्तों में कैसे ला सकते हैं, कैसे विकसित कर सकते हैं, खासकर तब जब ये एहसास हमें नया और अपरिचित लगे। इस पर सोचिएगा जरूर।